शास्त्रों में लिखा है नहीं मातृ समो गुरु, माता के जैसा कोई गुरु नहीं। गुरु किसे कहते हैं? गरति सिंचति कर्णयोः ज्ञानामृतमिति गुरु। गिरति सिंचति कर्णयोः ज्ञानामृतमिति गुरु। जो ज्ञान के अमृत से कर्ण रंध्र को सिंचित कर दे उसका नाम गुरु है। वस्तुतः धर्म और सदाचार का सर्वप्रथम बोध कराने वाली माता ही होती, इसलिए माता के समान कोई गुरु नहीं। समस्त गुरुओं में माता श्रेष्ठ है। हमारे यहां शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि पुत्र यदि चतुर्थाश्रमी हो जाए, यति हो जाए, सन्यासी हो जाए, साधु बन जाए, महात्मा हो जाए, गृह त्याग कर दे, तो उसे अपने चतुर्थाश्रम की मर्यादा के कारण किसी भी गृहस्थ पुरुष का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। चाहे बाबा हों, चाहे ताऊ जी हों, चाहे चाचा जी हों, चाहे मामा जी हों, चाहे जीजा जी हों, वो सब जो थे पहले थे, अब कोई ना है। यदि वह भगवत चर्चा कर रहा है, उसके पिता आ गए और पिता को उसने प्रणाम नहीं किया तो भी उसे दोष नहीं लगेगा। पिता सामान्य भाव से आके बैठ जाएं, कथा सुनने लग जाएं, उपदेश सुनने लग जाएं, उसको कोई दोष नहीं। किंतु वह त्रिदंडधारी सन्यासी हो या एक दंडधारी शिखा सूत्र रहित सन्यासी हो, चाहे जितने उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो और जगत मिथ्यात्व का प्रतिपादन ही क्यों न कर रहा हो, उच्चतम त्याग और वैराग्य का निरूपण कर रहा हो, और उस समय उसकी जन्मदात्री माता सामने आ जाए, तो शास्त्रों में लिखा है सदंडम प्रणमेद भूमौ। उस यति का भी कर्तव्य है कि अपने आसन से उतरकर दंड के सहित अपनी जन्मदात्री माता को साष्टांग प्रणाम करें, क्योंकि सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन ये शरीर, उसे माता ने अपने गर्भ में धारण किया है। जनिता उसे उत्पन्न किया है, और केवल पैदा नहीं किया, पोषिता उसका पोषण भी किया है। इसलिए सैकड़ों वर्ष तक पुत्र अपनी माता की सेवा करे तो भी मातृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता। आप लोग काशी गए हैं? कौन कौन गया काशी? वाह, बहुत से लोग गए। यहाँ कामवन में तो यहीं काशी विश्वनाथ जी बगल में ही। कामवन में सब तीर्थ हैं, यहाँ विश्वनाथ जी भी। हम वाराणसी की बात कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ। वहां मणिकर्णिका घाट पर आप लोग गए हैं? बहुत बड़ा तीर्थ है मणिकर्णिका। वहां मणिकर्णिका कुंड के निकट ही एक मंदिर है जो पूरा भूमि में चला गया है, केवल उसका शिखर दिखाई पड़ता है और शिखर भी झुका हुआ है। उसकी कथा मालूम है? नहीं मालूम। एक राजा के द्वारा वो मंदिर बनाया हुआ था, बड़ी भारी विधि पूर्वक उसने प्रतिष्ठा कराई थी उस मंदिर की। पर उस मंदिर की देवस्थापना में उसने जब संकल्प हाथ में लिया कि मैं मातृ ऋण की मुक्ति के लिए यह मंदिर प्रतिष्ठा मणिकर्णिका पा कर रहा हूं, ये संकल्प करते ही भगवान शिव का वह दिव्य मंदिर पूरा का पूरा भूमि में धंस गया और झुक गया, आज भी झुका हुआ है। इसका मतलब है आप चाहे जितना दान पुण्य कर लो, मठ मंदिर बना लो, माता के कर्ज से मुक्ति नहीं हो सकती है।
मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोगों से, आप कभी भी माता पिता का तिरस्कार न करें। जन्मदात्री माता का तो कभी तिरस्कार न करें। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर के पूछने पर पितामह भीष्म एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। आपने महाभारत की कथा में सुना होगा। अभी हम केवल संकेत कर रहे हैं, श्लोक भी उद्धृत नहीं कर रहे हैं। आप मूल प्रकरण अनुशासन पर्व में देख लें। पितामह भीष्म कह रहे हैं, युधिष्ठिर, इस धरती पर सेव्य तीन ही हैं, माता, पिता और गुरु। ये तीन सेव्य हैं। जो व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता की सेवा करके, आज्ञा पालन करके उसकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है, भीष्म पितामह कहते हैं, इस धरती का संपूर्ण सुख उस व्यक्ति को सहज ही प्राप्त हो जाता है। क्यों? माता क्षितेश तनु, माता जो है ना वो साक्षात धरती का प्रतीक है। माता की संतुष्टि संपूर्ण पृथ्वी की संतुष्टि है, इसलिए पृथ्वी के समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। गौ माता भी धरती माता का स्वरूप है, इसलिए धरती माता, गौ माता और अपनी जन्मदात्री माता, इनमें बिल्कुल अंतर नहीं है। गाय की सेवा से, गाय की प्रसन्नता से धरती का सब कुछ मिल जाएगा। जन्मदात्री माता की सेवा से सब कुछ मिल जाएगा। ये साक्षात धरती का स्वरूप है। कोई व्यक्ति अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपने जन्मदाता पिता को संतुष्ट कर ले तो पिता को स्वर्ग कहा गया। शास्त्र पिता स्वर्ग, पिता को स्वर्ग कहा गया। आकाश कहा गया, आकाश माने स्वर्ग। तो पिता को संतुष्ट करने पर स्वर्गीय सुख उसके धरती पर प्राप्त हो जाते हैं। और आगे पितामह भीष्म कह रहे हैं, बोले शंकर जी, कि यदि व्यक्ति अपने गुरु को संतुष्ट कर ले आज्ञा पालन से, सेवा से, तब तो हे युधिष्ठिर, वह व्यक्ति ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है। इसका तात्पर्य है कि भगवान के नित्य धाम में प्रतिष्ठित हो जाता है, क्योंकि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। माता पिता और गुरु, इनकी सेवा भगवत भाव से करनी चाहिए। भगवत भाव की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब तक आपका भगवत भाव नहीं होगा तब तक आपकी दोष दृष्टि मिटेगी नहीं। और दोष दृष्टि जब तक रहेगी तब तक जैसी श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए सेव्य के प्रति, वैसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। फिर तो दोष दिखाई पड़ेंगे। तो आपके द्वारा की गई सेवा केवल क्रिया बनकर रह जाएगी। इसलिए पहले यह निश्चय कर लो कि हम जिसकी भी सेवा कर रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात भगवान है। ये भाव करके संतों की सेवा करो, गौओं की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। अरे महाराज कहाँ तक कहें, श्री मलुकदास जी तो कहते हैं, कह मलुक आत्म लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। यदि प्रत्येक प्राणी में जगन्नाथ का दर्शन करके आप सेवा करने लग जाओ तो जगन्नाथ जी चलकर नहीं जाना पड़ेगा, जगन्नाथ जी चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जगन्नाथ घर बैठे पास। इसलिए सेवा सेव्य की होती है और सेव्य भगवान को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। ध्रुव जी अपनी माता के परम भक्त हैं। ध्रुव जी ने अपनी माता की परिक्रमा की, माता के चरणों में प्रणाम किया और ध्रुव जी चल पड़े।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।